हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर 1 हमने बहुत ही बेसिक चैप्टर लेक्चर हमने देखा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था कि हमने बेसिकली एटॉमिक मासेस किस तरह से डिफाइन थे, किस तरह से हम एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम मॉलिक्यूलर मास एंड हम ये देखे थे कि एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एवरेज एटॉमिक मास और बेसिकली और एटॉमिक मास में कुछ ज्यादा डिफरेंस अगर डायरेक्टली आपको कुछ दिखता है तो वो किस चीज का होता है? यूनिट। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, वेयर एज जो आपका एटॉमिक मास है उसकी यूनिट होती है और वो यूनिट होता है एएमयू, या फिर आप उसको इन शॉर्ट यू लिखते हैं, हम यूनिफाइड मास हम बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक बात कर ली थी। आज हमें स्टार्ट करना था मोलर मास। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मोलर मास, कि हम मोलर मास किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए मोलर, आप इस चीज को इस वर्ड को याद रखें, मोलर। ये वर्ड जहां कहीं भी आएगा मोलर, आपको हमेशा मोल की याद आएगी। ठीक है, हमेशा आपको जहां भी मोलर, यहाँ पर मोलर मास है, भी हम आगे इक्वेशन पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, हम वहां पर मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वहां पर भी हम 1 मोल की बात करेंगे। खैर ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मोलर वॉल्यूम बेसिकली डिफाइन होता है कि it is defined as the it is defined as the mass of 1 mole of substances। ठीक है, किसी भी तरह का सब्सटेंसेस का 1 मोल का जो मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं इन ग्राम। ठीक है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट ग्राम में होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ठीक है सर, हमने देखा कि ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मास जो है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का होना चाहिए। ये 1 मोल क्या है? अगर मैं यहाँ के लिए बात करूँ, ठीक है, यहाँ के लिए या कहीं के लिए भी, 1 मोल इज नथिंग बट इट इज अ नंबर इक्वल टू, 1 मोल जो होता है एक नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल का मतलब होता है कि इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इतने पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपका एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको इन जनरल में पार्टिकल्स लिखा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, आप इस नंबर को, ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, आप इसको Na बोलते हैं, Na। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। Na stands for एवोगैड्रो। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और 1 मोल जो होता है वो Na को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जहां कहीं भी आपको 1 मोल लिखे, आप वहां पर Na लिख सकते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो हम अगेन इस डेफिनेशन को देखते हैं। तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस इन। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए है, लेट्स से एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट जिसका, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, एक एटम की मास की बात करें, ठीक है, उसके एटॉमिक मास जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू एक्स।
ठीक है, उसकी एटॉमिक मास जो है वो x है। अब हमने क्या बताया कि मोलर मास जो है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब इतने पार्टिकल्स, मतलब इतने एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम मोलर मास ऑफ x लिखेंगे, तो मोलर मास ऑफ x जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये x मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट, नॉट x, मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट चूज किया था, मोलर मास ऑफ एलिमेंट जो होगा Na टाइम्स x। ठीक है, और Na क्या है आपका, Na नंबर है। ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 x। ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपके इस एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट आपको गिवन है उस एलिमेंट का मोलर मास। ठीक है, हो सकता है आपको इस एग्जांपल से उतना न समझ में आया है, मैं इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। आप इस नंबर को याद रखेंगे कि एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के इक्वल होता है, और ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। चलिए, अब मान लीजिए कि हमें निकालना है मोलर मास ऑफ, we have to find the molar mass of oxygen atom। ये ऑक्सीजन एटम का मोलर मास क्या होगा, आइए देखते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा। हमें पता है कि एक ऑक्सीजन एटम का मास, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, बताइए। एटॉमिक मास जो होता है वो होता है आपका 16 AMU। ठीक है, आप AMU लिखें या U लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन जनरल AMU लिखा जाता है। एटॉमिक मास जो है उसको होता है 16 AMU होता है। हमने अभी अभी देखा कि जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है वो होता है मास ऑफ Na एटम्स, मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम। मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम्स, Na का मतलब 6.023, मैंने बताया था इसको याद करने के लिए, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने क्या है ऑक्सीजन एटम्स, और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 AMU, 16 AMU। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। अब चलिए, अब हम अगर मोलर मास फाइंड आउट करें, तो आप एक काम करें कि 6.023 इंटू 10⁻23 को एज इट इज सेम रखें। ये तो एवोगैड्रो नंबर है, और 16 को एग्जैक्टली सेम रखें। अब 1 AMU की जो हम पिछले लेक्चर में वैल्यू कैलकुलेट किए थे उसको हम यहाँ क्या करें, पुट कर दें। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू हम कितना निकाले थे, जरा बताएंगे आप, जरा बताने का कष्ट करेंगे। 1 AMU जो हमारा था वो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, या फिर आप 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg लिख सकते हैं। जबकि हमें पता है कि मोलर मास किसमें होना चाहिए, ग्राम में, तो हम इसकी ग्राम वाली यूनिट यूज करेंगे। ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब ये वाली टर्म जो है ये AMU, ठीक है, और ये 6.023, मैं 16 को अलग लिख लेता हूँ और इन दोनों को ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपकी जो नंबर आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1। यस,
ये 6 एवोगैड्रो नंबर को जब एएमयू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नंबर जो मिलता है दैट इज 1। जो रिजल्ट आपको मिलता है वो 1 होता है। तो 16 इंटू 1 दैट इज 16। और अब आपकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम। तो इसमें नोट करने वाली पॉइंट क्या है, नोट करने वाली पॉइंट ये है, इसमें आपको नोट पॉइंट करने वाली बात ये है कि एटॉमिक मास 16 एएमयू था और मोलर मास 16 ग्राम निकला। मतलब ये है कि एटॉमिक मास में एमयू की जगह आप अगर ग्राम लिख दें तो वो उसका मोलर मास। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो मतलब अगर किसी भी एलिमेंट और ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर 16 ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 16 ग्राम क्या है, इसका मोलर मास। और अगर यही 16 एमयू होता तो, अगर ये 16 एमयू होता तो ये इसका एटॉमिक मास होता। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट एक रिलेशन में आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो हम चले। तो हमने अभी अभी देखा कि 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर है Na, और ये क्या है हमारा एएमयू। ठीक है, तो आप यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 एमयू जो होता है वो 1/Na के इक्वल होता है, 1/Na ग्राम। आप ये चीज यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप इस चाहें तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप इसे मोबाइल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू विल गेट द आंसर एक्चुअली 1। ठीक है, बताइए ये रिलेशन समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, अगर ये समझ में आया तो मुझे छोटे छोटे कुछ आंसर्स बता दीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि आपको समझ में आ गया। ओके, तो मान लीजिए एटॉमिक मास हो N2 14 mu पता है आपको। बताइए, अगर आपको डायरेक्टली इसको मोलर मास लिखना होगा N2 का तो कितना आएगा। यस यस, बताइए जल्दी से। दिस इज नॉट N2, दिस इज नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की जो एटॉमिक मास है दैट इज 14 mu। हमने अभी अभी देखा कि मोलर मास को आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करें, बस एमयू को आप ग्राम में चेंज, ये इमीडिएटली ये क्या हो जाएगा, मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है कि मोलर मास इज द मास ऑफ, मोलर मास इज द मास ऑफ Na एटम्स। ठीक है, आप इस चीज को याद रखें। वेयर एज एटॉमिक मास is the mass of only one atom। ये सिर्फ एक एटम का मास है, हम इसको एमयू में लिखते हैं।
और ये Na का मास है, ठीक है। ये 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। जब हम आप इसको ग्राम में लिखते हैं, 14 ग्राम आप जब लिखते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये सिर्फ एक एटम का मास है और ये इतने सारे एटम्स का मास है, 10⁻23 है। आप इस बात से इस नंबर की अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नंबर है। इस नंबर को हम इन शॉर्ट एवोगैड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो अब हमने देखा कि अभी तक हमने दो चीज डिफाइन किया था किसी भी एलिमेंट के लिए, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और अभी अभी हमने एक डिफाइन किया मोलर मास, ठीक है। तो मान लीजिए आपको हीलियम के बारे में तीन चीजें गिवन है। हीलियम के बारे में आपको तीन चीजें सिमिलर टाइप की दिख सकती हैं, 4 AMU, फिर 4 एंड एक 4 ग्राम, ठीक है। आपको यूनिट से पहचानने आना चाहिए कि AMU मतलब एटॉमिक मास, मास ऑफ वन हीलियम एटम, whereas 4 इज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये यूनिटलेस है, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा ये। whereas 4 ग्राम, ग्राम का मतलब मोलर मास, ये इसका क्या है, हीलियम का मोलर मास। तो किसी भी एलिमेंट के लिए आप तीन चीज डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मोलर मास। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यूनिट का, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट कोई डिफरेंस देख पा रहे हैं, दैट इज ऑफ यूनिट। एटॉमिक मास है एमयू है, एमयू है यू, यूनिफाइड मास आप लिखते हैं, ठीक है, एमयू लिख ले, दैट इज योर चॉइस, बोथ आर सेम। मैं इस चीज को कई बार रिपीट कर चुका हूँ। अगर यूनिटलेस है तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, और आप अगर ग्राम में उसकी यूनिट है तो दैट विल बी मोलर मास, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और अभी अभी हमने एक देखा कि जो Na एवोगैड्रो नंबर है, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक Na होता है, और 1 मोल का मतलब होता है Na एटम। Na एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मोलर मास समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है उनका हम मोलर मास में आपको लिखवा देता हूँ। वैसे तो आप नेट से देख करके आप एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स जो हैं उनका एटलीस्ट आप याद कर लें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं उनको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है सल्फर, और अब फॉस्फोरस में लिख लीजिए। फिर आ जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। लगभग हम 20 तक पहुंच चुके हैं। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं क्रोमियम का लिख लीजिए, आयरन का लिख लीजिए, जिंक, और एक इम्पॉर्टेंट है आपका ब्रोमीन, इम्पॉर्टेंट है, सिल्वर इम्पॉर्टेंट है, एंड ठीक है।
ये बेसिक चीजें, ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमेशा हमारे यूज आते रहेंगे, तो इनको मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाकी आप नेट से देख लेंगे। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है दैट इज 1 ग्राम। एक्चुअल में जो मोलर मास की यूनिट होती है, मैं आपको बता दूं कि मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी हम मोलैरिटी वगैरह पढ़ेंगे तभी ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको अगर कहीं मान लीजिए यूनिट ग्राम लिखा हुआ हो और उसी चीज की यूनिट ग्राम पर मोल लिखा हो, तो आपको इस वाले पर ट्रिक करना हो। ठीक है, ये वाला आपका क्या होगा, गलत माना जाएगा। इन जनरल भले ही लोग इसको लिख लेते हैं, बट एक्चुअल में जो मोलर मास की यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल, हीलियम का होता है 4 ग्राम पर मोल, और लिथियम को होता है 7 ग्राम पर मोल, बेरिलियम का 9 ग्राम पर मोल, आप बोरॉन का लिख लीजिए 10 ग्राम पर मोल, कार्बन हो जाएगा 12। ठीक है, आप, मैं इसको अब रिपीट नहीं कर रहा, आप लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 14, हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल, एंड क्लोरीन आपका हो जाएगा 19 होता है इसका, नियॉन होता है 20 ग्राम पर मोल, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम होता है आपका 27, सल्फर होता है 32, एंड फॉस्फोरस होता है 31। इसके बाद पोटेशियम आपका आता है 39 ग्राम पर मोल, कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल, और आप क्रोमियम लिख लीजिए 52 ग्राम पर मोल, आयरन होता है 56, जिंक होता है 65। आयरन और जिंक को एक ही साथ याद लिख सकते हैं। आयरन का 56, तो इसको इन्वर्ट कर देंगे तो आपको जिंक का मिल जाएगा। खैर, आप उसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। ब्रोमीन का 80 ग्राम पर मोल, सिल्वर का हो जाएगा 108, एंड मरकरी का हो जाएगा 200। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से 1 to 30 एलिमेंट्स के बीच में कुछ मिसिंग्स भी हैं, तो आप अपने चार्ट वगैरह में अगर आपके पास होगा पीरियोडिक टेबल तो उसमें आप देख लीजिए। मैं एक्चुअली अभी मैं इन सभी का यूज करूंगा, तो इसलिए मैं बता दिया कि हो सकता है किसी को अगर ना पता हो, तो जब मैं क्वेश्चंस देता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि आप अपने से एक बार ट्राई करें, तो बेसिक चीजें आपको पता होंगी तब तो आप उससे ट्राई कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इनको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा मोलर मास का कम तमाम होता है। ठीक है, अब जो हमें पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोल। अब हमारी जिंदगी में मोल की एंट्री हो रही है। व्हाट इज मोल? मोल हमें पता है कि मोल इज जस्ट अ नंबर दैट इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23। ठीक है, हमें बेसिकली मोल के डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें मोल की कैलकुलेशन से मतलब है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल। ठीक है, तो मोल कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, एक होता है आप मास गिवन हो, एक होता है आपको मास गिवन हो तो डिवाइड बाई मोलर मास कर देंगे तो आपको मोल मिल जाएगा। दूसरा होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, तो आपको डिवाइड बाई Na कर देते हैं तो आपको मोल मिल जाता है। और तीसरा होता है वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन हो, उसको आप बेसिकली, जब वॉल्यूम एट एसटीपी से आप बेसिकली स्टैंडर्ड जो होता है मोलर वॉल्यूम वगैरह होता है, ठीक है, उससे आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मोल मिल जाए। हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो आप फर्स्ट मेथड लिख दे, फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ मोल व्हेन मास इज गिवन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला होता है इसका, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का में क्या होता है कि गिवन मास, अगर मास आपको गिवन है तो आप जो भी मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मिल जाएगा। शायद आपको इस तरह से ना समझ में आया हो। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स मैं करा देता हूँ आपको ताकि आपको ये कंफर्म हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कुछ इस तरह से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इन 126 ग्राम। ठीक है, बेसिकली हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं नाइट्रिक एसिड का और 126 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको गिवन है। तो हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इसमें है। ठीक है, तो ये 126 ग्राम गिवन है, तो गिवन मास तो हमें मिल गया। गिवन मास कितना है हमारा, 126 ग्राम। अब हमें मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब अभी हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास किसका निकालना पड़ेगा, जिसका मास गिवन है, जिसका हमें मोल्स निकालना है। HNO3 का मोलर मास हम निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं। मोलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 की जब हम मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। मैंने इसीलिए अभी आपको पीछे लिखवाया था। ठीक है, आप अगर पिछले पेज में देखें आपको दिखेगा ये। सबका हम ऐड करते जाते हैं, जितने जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम ऐड करते, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास अभी कैलकुलेट किए थे, मॉलिक्यूलर वेट पिछले लेक्चर में, एग्जैक्टली सेम तरीका होगा। फर्क बस यहाँ था कि वहां पर एमयू यूनिट आती थी, यहाँ पर ग्राम है, ग्राम पर मोल है। तो ये क्या होगा, एच नाइट्रोजन का मोलर मास आप देखिए 14 है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 14 + 16 से जो 48। तो ये आपको मिल जाएगा 48 + 15 60 ग्राम पर। अब आपको मोलर मास मिल गया। मोलर मास क्या मिला आपको, मोलर मास इज इक्वल टू 63 ग्राम पर। चलिए, अगर ये मिल गया तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और अब हम बड़ी आसानी से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 गिवन मास इज 126 अपॉन मोलर मास इज 63। ठीक है, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट है 126 ग्राम ऑफ। ठीक है, मतलब 126 ग्राम में आपको 2 मोल नाइट्रिक एसिड क्या है प्रेजेंट।
तो ये बात समझ में आई, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इससे बेसिक क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताइए। ये तो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि ऑन द स्क्रीन पढ़ा रहे हैं, इसलिए इतना बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन क्लासेस में इतना खुद नहीं बता रहे। अब एक क्वेश्चन आप मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए कर दें, ठीक है। कैलकुलेट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं इस पर ले रहा हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन मान लीजिए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, नॉट ऑक्सीजन, आप हीलियम ले लीजिए, 16 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। एक ये आप ले लीजिए और एक और आप लिख लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द मोल्स ऑफ H2O in 108 ग्राम, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है और सेकंड वाला तो और भी ज्यादा आसान है। दोनों ही आसान है, एकदम फ्लूइड टाइप के, एकदम बेसिक वाले। हीलियम को बताइए, मोलर मास मैंने अभी अभी लिखवाया था ना, कितना लिखवाया था, 4 ग्राम पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएगा, गिवन मास इज 16 ग्राम एंड मोलर मास इज 4। 4 या 16, आपको 4 मोल आंसर आएगा। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो गिवन मास क्या है, 108 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 108 अपॉन 18 दैट इज 6 ग्राम, 6 मोल आपका आंसर। मतलब ये बेसिक क्वेश्चन तो यार आपको आने चाहिए यार। अब इतना भी नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। आप तो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो अब मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एंट्रेंस में आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं ना, ये तो बेसिक के लिए है। अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के लिए। जिस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, अब उस तरह के क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के बेसिस पे किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है कि मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, ऑफ एलिमेंट एक्स इज 1.6 into 10 to the power minus 23 ग्राम, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, we have to calculate the number of moles, calculate the number of moles in 1.92 kg of it। बेसिकली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट एक्स का
1.92 kg में कि इसके एक्स के कितने मोल्स होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट मतलब क्यों लग रहा है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं किए हैं या फिर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आपने मोलर मास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आपने ये नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपसे होना मुश्किल है। चलिए एक बार ट्राई जरूर करें आप, क्योंकि ये वाकई में बहुत क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेसिकली। और अगर ये आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपने आप को शाबाशी जरूर, क्योंकि ये बेसिक और बढ़िया क्वेश्चन है। और वैसे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। आइए हम देखते हैं इस तरह से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए इसमें गिवन मास है, आपका मास गिवन है, मास गिवन कितना है 1.92 kg। ठीक है, आपको ग्राम्स में रिक्वायरमेंट होता है तो आपको 1920 ग्राम आ जाएगा ये। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें मोलर मास चाहिए होता है, और एलिमेंट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। एलिमेंट को तो एक्स वेरिएबल रख दिया, क्योंकि एलिमेंट तो अब कुछ भी हो सकता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम किसको माने। उसके लिए आपको एक चीज गिवन है। देखिए यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। आपको गिवन है कि मास ऑफ एन एटम, एक एटम का एलिमेंट एक्स का मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम मोलर मास कैसे फाइंड आउट करें। अब डायरेक्ट तो हमें एज इट इज गिवन है नहीं। मोलर मास का फॉर्मूला याद करें। मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता था। मोलर मास इज द मास ऑफ एन एटम। मोलर मास इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, मास ऑफ, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, मोलर मास इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो एक एटम का मास इतना है। ठीक है, आप इस तरह से देखें कि एक बॉक्स की मास 6 kg है। ठीक है, तो 2 बॉक्स की कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी 6 kg, 2 इंटू 6 12 kg होगा। टी का कितना होगा, 3 इंटू 6 होगा। तो एन का कितना होगा, ऑब्वियसली एन इंटू 6 होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहा है उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते जाए। यही चीज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि जब हम एन एटम्स की बात करेंगे, ठीक है, मास ऑफ एन एटम, एन कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, और एक एटम का मास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻23। बताइए यहाँ तक चीज समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो तो ये 10⁻⁻23 10⁻+23 ये तो कट गए। आपको क्या मिला 6.023 इंटू 1.6, तो ये 16 6 या 96, वो 9.6 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली आपको ये मिलेगा 9.6 ग्राम पर मोल। देखिए अब बस यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म। आपको एक बार मोलर मास मिल गया 9.6 के अप्रोक्सीमेटली, हम 9.6 मान लेते हैं। वैसे तो ये डेसिमल फॉर्म में कुछ और भी आएगा, बट हमें ओवरऑल मिल गया कि 9.6 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। ठीक है, अब तो हमारा काम बन गया। अब क्या चाहिए, अब तो हमें क्या मोलर मास मिल गया। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, हमें क्या मोलर मास मिल गया। अब जब मोलर मास मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप यूज कर लें। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास कितना है 1920 ग्राम अपॉन ये कितना है
6 ग्राम पर मोल। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा बेसिकली 20, नॉट 20, दिस विल बी 200 मोल। 200 मोल इसका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपका जो आया दैट इज 200। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि मोल्स निकालने का गिवन मास है, तो एक ही तरीका है कि गिवन मास को आप मोलर मास से क्या करें, डिवाइड कर दें, आपको मोलर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। बट समस्या क्या थी, कि समस्या ये थी कि एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं गिवन था, एलिमेंट कोई भी वेरिएबल एक्स था। हाँ, उसके एक एटम का मास जरूर गिवन था। हमारे दिमाग में आया कि अगर एक एटम का मास गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास, बिकॉज मोलर मास इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो आप मास ऑफ एन एटम्स को कैलकुलेट कर लिए, मोलर मास आपको मिल गया दैट इज 9.6 ग्राम पर। वंस यू गेट मोलर मास, तो आप इस मोलर मास की हेल्प से गिवन मास जो है उसको मोलर मास से डिवाइड करके आप इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आंसर आपका मिल जाए। बस यही इसमें काम करना, बस इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, आपका अगर आंसर आया था तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब आप सिंसियरली चैप्टर्स को रीड कर रहे हैं। अगर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार होता है कि तुरंत की पढ़ी हुई चीजें स्ट्राइक नहीं करती, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। ये बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी जेई में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये भी। ये क्या है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं अगर बताऊं तो, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। ठीक है, बेसिकली इससे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी वेट बैलेंस है आपका। ठीक है, आपने एक साइड 1 kg लिख दिया, रख दिया, तो आप दूसरे साइड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखें कि ये 1 kg को क्या करे, बैलेंस रखे। यही इसका क्वेश्चन है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है जो कि आपको 1 kg के इक्वल हो जाए। तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता होगा ही, लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था, फर्स्ट लेक्चर में ही लिखा था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जरा रिपीट करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻, हाँ हाँ, -28 ग्राम। ठीक है, अगर ये -31 kg होता है और आपने ग्राम में कर दिया तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये तो खैर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको याद होता है, आई होप आपको भी याद होगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो एक काम करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या करना होगा कि हमें इसमें मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। ठीक है, आप इस तरह से याद रखें, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 का एलिमेंट का मास। तो एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना है। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कि मैं इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 6.023
ये 6.023 इंटू 9.1, तो ब्रैकेट में आप इंक्लूड कर लें, और 10⁻, ये 23 है, ये -28 है, तो ये माइनस में कितना जाएगा 5। ठीक है, ये मैं बस के लिए ऐसे ही रख रहा हूँ, ये आपका क्या है मोलर मास। अभी हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास मिल गया, गिवन मास है आपका 1 kg, गिवन मास है कितना 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कितना है 6.023 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लें तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये 9 6 54 1000/54, अप्रोक्सीमेटली ये आपको 18 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये आएगा आपका 18.24 इंटू 10⁵। ठीक है, आप अगर मोल्स निकालिए, ठीक है, तो अभी आप इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में, आपने अभी वो नहीं पढ़ा है। तो जब आपको मोल्स पता होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जब भी आपको नंबर निकालना होता है तो मल्टीप्लाई बाई Na कर देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप 18.24 ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स है 18.24 इंटू 10⁵, इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर ले लें। ये 10⁻28 में करके समथिंग आएगा। आई थिंक ये आपका आएगा 1.098 इंटू 10⁻26, वो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ का देखिए, यहाँ से जो यहाँ तक तो आपको सीधे चीजें पता है ही, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था, ये बेसिकली आपको नहीं, अभी मैंने नहीं बताया, हो सकता है वो पहले से पता हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं पता तो मैं अब जस्ट इसके बाद उसी पर चलने वाला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल। अभी तक हमने देखा कि हमने एक पार्ट देखा, ठीक है, हमने एक पार्ट देखा कि हम किस तरह से, अगर गिवन मास है तो विद द हेल्प ऑफ द गिवन मास वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। ठीक है, अब जो दूसरा कैलकुलेशन करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कि व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। देखिए, उस टाइम क्या था, उसमें मास गिवन था तो हमने मोलर मास से डिवाइड किया। मैं अभी इसको याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा, आप तीनों फॉर्मूले एग्जैक्टली याद हो जाएगा आपके दिमाग में। देखिए, आप इस बारे में सोचिएगा कि फर्स्ट वाले में क्या था कि मास गिवन था तो हमने मोलर मास से डिवाइड किया। ठीक है, इस बार नंबर गिवन है तो हम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, और वो नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली करेक्टली वो क्या होगा, हमारा एवोगैड्रो नंबर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपका होगा होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वो आप इस तरह से याद रखिए, जब मास गिवन है
तो आपने भी मास से डिवाइड किया और वो मास कौन सा था, मोलर मास। ठीक है, मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको नंबर गिवन था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन था, नंबर गिवन है, आपने भी नंबर से ही डिवाइड करना है, और वो नंबर क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। बेसिकली एक छोटा सा तरीका है मेरी तरफ से याद करने का। अगर नंबर गिवन है तो नंबर से डिवाइड करो, मास गिवन है तो मास से डिवाइड करो। अभी हम जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, वॉल्यूम गिवन होगा तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करो। ठीक है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो आपने सेकंड तरीका क्या रहेगा कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो आपने डिवाइडेड बाई एन कर देना है, यू विल गेट योर आंसर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। ठीक है, ये है आपका 16 ग्राम ऑफ हीलियम, और बी है आपका 16 EU ऑफ हीलियम। अब इसको छोड़िए, इस क्वेश्चन को अभी नहीं, हम इस क्वेश्चन को बाद में। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को नहीं, हम एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप अगर आपने लिख लिया होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको स्पेस को छोड़ देगा, मैं अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। बट उससे पहले मैं एक और बेसिक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। तो आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 into 10 to the power 22 molecules of CO2। इसकी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स CO2 के गिवन हैं, हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इस इतने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि जब नंबर गिवन होगा तो हम विद द हेल्प ऑफ नंबर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो गिवन मास तो है नहीं कि हम मोलर मास से डिवाइड करके निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको लिखें डायरेक्टली कि जो होगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा गिवन नंबर ऑफ molecules, that is 3.01 into 10 to the power 22 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 3 into 10 to the power 23। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये लगभग 1/2 है। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या कि 1/2, दैट इज मैं 0.5 लिख देता हूँ, 0.5 into ये 10 पावर -23 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, तो -23 प्लस 22 तो -1, 10 टू द पावर -1। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10 टू द पावर -2, या फिर आप इसे 0.05 मोल, ये होगा इसका 0.05 मोल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मैं इसलिए पिछला क्वेश्चन बेसिकली मैं हटा दिया ताकि आप एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा सकूं आपको, कि आपको ताकि ये पता चले कि फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करना है, वैल्यूज पुट करने आना क्या है। उसके बाद तो उसकी हम कुछ बेहतर क्वेश्चन तो करेंगे ही, आपको पता है कि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन तो कराता ही हूँ।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम इस बोर्ड के लिए तो पढ़ नहीं रहे, हमें एंट्रेंस क्लियर करना है। ओके, ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स, बेसिकली मोल्स का जो फॉर्मूला है एन, वो एक तो होता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको बाय चांस अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अगर नंबर ऑफ मोल्स एन गिवन है, तो आप उसको मोलर मास से इसको ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो गिवन मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन मास क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स एन इंटू मोलर मास। ठीक है, मैं बेसिकली ये चीज वहां आपको बताना भूल गया था, तो अभी याद आया तो इसी के टाइम में इसको भी बता दे रहा हूँ। सिमिलरली आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखा, एन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आपको जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो। आपको जब भी किसी भी चीज का नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा, तो आप जो मोल आपको जो निकाले होंगे कैलकुलेट, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने अगर कैलकुलेट किया है तो उसमें आपको एन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? देखिए, इसी पॉइंट को हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेकंड प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर रहे थे। सेकंड पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो यही वाला था। हमने ये तो कैलकुलेट कर ही लिया था नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या किया था कि उसमें एन से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, यही वाला फॉर्मूला वहां पर यूज। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है? मतलब ये कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो डिवाइड बाई मोलर मास करिए, और अगर आपको मास निकालना है, ठीक है, तो मोल्स में मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली आपको ये वाला भी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको अगर निकालना है तो मोल्स में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। चलिए, अगर ये बात समझ में आया तो मैं इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। तो अगर आपने वो पिछला वाला क्वेश्चन अगर लिख लिया होगा तो आप उसी पेज पर फर्दर चले जाएं, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन को अगेन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना बता दिया आपको, तो ये भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैं फिर एक बार दिमाग में जल्दी जोर डालें कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या बोले, उसमें क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, नंबर से। देखिए, नंबर से मैंने बताया कि जब मोल निकालना है तो मास गिवन होगा तो मोलर मास से डिवाइड करें, और मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें। सिमिलरली अगर आपको मास निकालना है, अगर आपको मास निकालना है, ठीक है, तो मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो मोल्स में नंबर से डिवाइड करें, और वो नंबर क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। चलिए, तो हमें क्या कैलकुलेट क्या करना था कि नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, किसमें,
16 ग्राम ऑफ हीलियम में एंड 16 यू ऑफ हीलियम में। चलिए बताइए, दोनों क्वेश्चन जल्दी से करिए। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो इजी है, ए वाला पार्ट इजी है, ए वाले पार्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए वाला पार्ट में सॉल्व करके दिखाता हूँ। फिर देखिए गिवन मास 16 ग्राम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको इजीली निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है एन, वो गिवन मास है 16 और मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, हीलियम का ही तो निकालना है, 4 ग्राम पर मोल होता है। तो 4 4 जा 16, 4 आप 4 ग्राम पर मोल आपका, सॉरी नॉट 4 ग्राम पर मोल, 4 मोल आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें सिर्फ मोल नहीं, नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट करना है। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए मैं बताया कि नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स जब भी आपको फाइंड आउट करना हो, जब नंबर फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना हो, तो मोल्स में किससे मल्टीप्लाई कर दे, एन से। तो ये आपका हो जाएगा 4 Na। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, ये समझ में आया। Na की आप चाहें तो वैल्यू लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। कई बार होता है क्वेश्चंस में Na में ही ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आप ऐसे भी ट्रिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नंबर में गिवन होगा तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके देखना है, कितना आ जाएगा 24.0 और 4692 इंटू 10⁻20। जब डेसिमल इधर उधर शिफ्ट करेंगे आप बेसिकली उतना तो आप करिए। तो ये बेसिकली था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इस बात का है, यहाँ पर आपको ग्राम में गिवन था, यहाँ पे यू में गिवन, ठीक है। ये चीज देखिए नोटिस करने वाली चीज, आपको बस थोड़ी सी जल्दबाजी में अगर ये चीज आपको ना दिखा तो आपका आंसर गलत करा। किस तरह से गलत कराएगा ये मैं बता रहा हूँ। देखिए 16 यू गिवन है, यू मतलब यूनिफाइड मास, मतलब बेसिकली हम यहाँ पर 2-4 एटम्स की ही बात करने वाले हैं। ग्राम का मतलब मोल में चला जाता है, ठीक है, मोल में मतलब 10⁻23 10⁻20 एटम्स की हम बात कर रहे हैं, 10 समथिंग एटम्स की बात करने लगते हैं, ठीक है। बट जब हम यू की बात करते हैं कुछ ही एटम्स होते हैं। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो और आपको जो गिवन मास हो वो 16 mu हो या 16 u हो या x mu हो, ठीक है, mu में जब भी गिवन हो तो आपको यही वाला प्रोसीजर फॉलो करना है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। हम हीलियम की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना होता है। मास ऑफ 1 हीलियम एटम होता है 4 AMU। आप 4 AMU न लिख करके आप यू गिवन है तो आप यू लिख लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। 4U, ठीक है, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 4U, इसका जस्ट इनवर्स करके हम लिख सकते हैं कि 4U इज द मास ऑफ वन हीलियम एटम। तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मास ऑफ 1 हीलियम एटम तो लिखे हैं, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं कि 4U जो है इज द मास ऑफ 1 हीलियम एटम। अगर ये समझ में आया तो इसका मतलब क्या है कि 1U इज द मास ऑफ 1/4 हीलियम एटम। क्या किया हमने, इसको ट्रांसपोज कर दिया, 4 को इधर भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1U रह गया। चलिए अगर ये रह गया तो हमें किस मिलेगा, 16U ऑफ हीलियम में निकालना है, तो 16 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, ठीक है। तो 16U में नंबर ऑफ
हीलियम एटम्स कितने होंगे, 16/4 हीलियम एटम्स होंगे। आप इनको जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 हीलियम एटम्स मिलेंगे। देखिए जब आप लार्ज डिफरेंस देखिए, बेसिक डिफरेंस नहीं लार्ज डिफरेंस देखिए, आप इसमें जब जस्ट आपने अभी कॉपी में लिखा होगा कि इसमें जब नंबर ऑफ एटम्स आप निकाले थे, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, तो वो आया था 4Na, 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आए थे हीलियम। इतना बड़ा एटम, मतलब इतने ज्यादा नंबर आए थे हीलियम एटम। बट इन केस ऑफ यू, जब आपको यूनिफाइड मास गिवन है, कि व्हाट यू गेट ओनली नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इक्वल टू 4। इतने बड़े नंबर का डिफरेंस, इतने बड़े नंबर का डिफरेंस। बट ये पॉइंट इसीलिए नोट डाउन करने वाली चीज है क्योंकि आपको ग्राम में गिवन है और यू में गिवन है, दोनों में फर्क है। ठीक है, इस बात को आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें कि जब भी आपको एएमयू में यूनिफाइड मास में अगर गिवन हो ये किसी भी एटम का मास, तो आपको ये वाली प्रोसीजर फॉलो करनी है। चलिए, तो हमने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकाल लिया कि चलो भाई 16 यूनिफाइड मास जो 16U जो है उसमें 4 हीलियम एटम्स है, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हमने फाइंड आउट कर दिया। बट हमें नंबर ऑफ हीलियम एटम्स से ही काम नहीं चलाना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, अभी अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स मिले 4। तो फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स हम किस तरह से मोल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ हीलियम एटम अपॉन Na। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो Na हो जाएगा, तो ये आपको 4/6 इंटू 10⁻, देखिए 6.023 या 6 × 10⁻23 दोनों लगभग सेम ही माने जाते हैं। आपको कई बुक्स में 6 × 10⁻23 भी दिख सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ से इसका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके कम से कम 2 बार रिवाइज करें। ठीक है, एक बार सोने से पहले और एक बार जगने के बाद। जगने से पहले नहीं, जगने से पहले कैसे रिवाइज करोगे भाई, जगने के बाद। ठीक है, सोने से पहले जगने के बाद। चलिए, अगर ये समझ में आया तो और एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो एक काम करते हैं कि आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, हमने सीखा कि मोलर मास कैसे करते हैं। मोलर मास का देखिए आप डेफिनेशन जरूर याद रखें। ठीक है, मोलर मास इज द मास ऑफ Na एटम, Na पार्टिकल। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट चीजें याद करना सीखेंगे कि बस खाली ऐसे ही एलिमेंट पे याद कर लो, तो मैंने अभी जैसे क्वेश्चन मैंने अभी कराए उस तरह के क्वेश्चन फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बिलीव मी, आपको एंट्रेंस में उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ भी अच्छी खासी हो गई, 1 घंटा समथिंग का हो गया है। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर 3 में इसके आगे अभी मैं लगभग 3-4 और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद अभी एक और तरीका है। ठीक है, जब आपको वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन होगा तो उस टाइम हम किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं।
तो जब हम तीनों तरीके पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लगभग 10-12 क्वेश्चन की एक सीट, ठीक है, नॉट सीट, बेसिकली एक मेरे पास बुक है उसमें 10-12 क्वेश्चन दिए हैं, तो उन 10-12 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट थैंक यू सो मच।